Now we start question number 6. A matchbox can measure 6 centimeter, 2.5 centimeter and 1.5 centimeter. What will be the volume of packet containing 12 such boxes? Okay. Here we have to given volume of a one box. ठीक है, इट मीन्स लेंथ ब्रेड्थ और हाइट डायमेंशन आपको गिवन है वन बॉक्स का. वी हैव टू फाइंड 12 सच पैकेट, वॉल्यूम ऑफ 12 सच पैकेट. ओके, लुक एट दिस. लेंथ ऑफ मैच बॉक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ मैच बॉक्स इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ मैच बॉक्स इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर. ठीक है, दीज थ्री ऑल्स आर गिवन टू इन क्वेश्चन. Now find volume of a matchbox. Length multiply breadth multiply height. Okay, it's the formula of a volume of a cuboid because the matchbox is like the cuboid shape. Okay, so we have to apply volume of a cuboid. It means volume of a matchbox is equal to length multiply breadth multiply height. Length is 4 centimeter, 2.5 centimeter, height is 1.5. Multiply. Now it's become 15 centimeter cube. Okay, volume of packet containing 12 boxes. Okay, वन पैकेट का जो वॉल्यूम है वो क्या है 15 सेंटीमीटर क्यूब एंड द वॉल्यूम ऑफ 12 सच पैकेट इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, इट्स द वॉल्यूम ऑफ 12 सच पैकेट 180 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Volume of a cube is 1000 centimeter cube. Find its total surface area. Okay, क्या है? Volume of a cube is given and we have to find total surface area of a cube. Volume of a cube is equal to 1000 centimeter square. Volume of a cube is equal to a cube. Formula is a cube. Okay, formula is a cube. It means side cube. Okay, ये आपका formula है. ये आपको given है 1000. जो आपका वॉल्यूम है वो आपको गिवन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब. हियर इज द पावर ऑफ ए इज 3 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ओनली ए. ओके, नाउ क्यूब रूट ऑफ 1000. अगर आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1000 का क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्यूब रूट लेना पड़ेगा. ओके, तो ए इज इक्वल टू 10 centimeter. After the cube root of 1000, it's become 10 centimeter. Okay, the side of a cube is 10 centimeter. Now, total surface area of a cube is equal to 6a square. The formula of total surface area of a cube is 6a square is equal to a multiply 10 whole square. 10 square is equal to 100 and 6 multiply 100 is becomes to 600 centimeter square. It is the total surface area of a cube. Okay, 600 centimeter square. Okay, question number 8. Here the statement of question number 8. How many planks, each of which is 2 meter long, 2.5 centimeter broad and 4 centimeter thick, can be cut off from a wooden block 6 meter long, 15 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 40 सेंटीमीटर थिक. आपके पास एक बड़ा सा प्लैंक है और उसको जो है आपको कट करना है छोटे प्लैंक में, और आपको गिवन है यहाँ पे बड़े वाले प्लैंक की जो लेंथ है ये 2 मीटर, इसकी लेंथ, इसकी जो ब्रेड्थ है वो 2.5 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर. और इसके अंदर से हमें छोटे वाले ब्लॉक, वुडन ब्लॉक काटने हैं. उसकी छोटे वाला जो वुडन ब्लॉक है उसकी लेंथ है 6 मीटर, ब्रेड्थ है 15 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर. ओके, ये हाइट का काम करेगा, जो थिकनेस है वो हाइट का काम करेगी फॉर्मूले के अंदर. ओके, तो देखिए कैसे करेंगे इसको. तो यहाँ देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसके अंदर क्या करना है, ये वुडन ब्लॉक दे रखा है बड़ा सा. ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा चेंज है कि भाई जो बड़ा सा वुडन ब्लॉक है उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये है, उसके अंदर से छोटे छोटे प्लैंक निकालने हैं, उस एक प्लैंक की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ये दे रखी है. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए.
यहाँ से है लेंथ ऑफ द वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू 6 मीटर, और इसको किसमें चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में, कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ द वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ओके, हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट से 600 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 40, 9000 मल्टीप्लाई 40 इक्वल टू 3,60,000 centimeter cube is the volume of wooden block. Okay, now we have to find volume of one plank. Here volume of length of plank is equal to 2 meter is equal to 200 centimeter, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। breadth of plank 2.5 centimeter, height of the plank is equal to 4 centimeter. Now the volume of plank is equal to length multiply breadth multiply height, 200 multiply 2.45 multiply 4 is equal to 500 multiply 4 is equal to 2000 centimeter cube. Okay, now we have to find number of plank can be cut into the wooden block. Okay, for this number of plank is equal to volume of wooden block is divided by volume of a plank. एक plank wooden block का जो वॉल्यूम है इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लैंक। ओके, तो 3,60,000 is the volume of wooden block and 2,000 is the volume of a plank. Now it's by dividing it's become 180. तो total number of plank is equal to 180. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्लैंक जो आपके कितने आ जाएंगे 180 आ जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अब। 3 solids metal cubes with 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted together and form into a single cube. Find the volume of new cube. Okay, 3 solid cube है आपके, ठीक है। देखो मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ, साफ साफ ध्यान से समझ लो। 3 सॉलिड क्यूब हैं, तीनों की एड्स आपको दे रखी है, साइड आपको दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। उनको मेल्ट कर दिया गया है, उनको मेल्ट करके फिर एक बड़ा सा एक क्यूब बनाया गया है, सिंगल क्यूब बनाया गया है, और उस सिंगल क्यूब की आपको क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। ओके, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी एक शेप को चेंज करके दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले वाली शेप का जो वॉल्यूम है वो इक्वल हो जाएगा दूसरे वाली शेप के वॉल्यूम के इक्वल। ओके, यहाँ देखिए साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब दे रखी है आपकी 6 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब का जो वॉल्यूम है वो क्या आ जाएगा 6 का क्यूब, 6 क्यूब यानी कि 216 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, साइड ऑफ सेकंड क्यूब 8 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब क्या आ जाएगा 8 क्यूब यानी कि 512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 3 क्यूब दे रखे थे, तीनों क्यूब का क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे और फिर तीनों को ऐड कर देंगे। ओके, ये देखिए थर्ड साइड ऑफ थर्ड क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब इज इक्वल टू 10 क्यूब यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आफ्टर मेल्टिंग ऑल दीज 3 क्यूब्स द न्यू क्यूब्स, ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सेकंड, वॉल्यूम ऑफ थर्ड। ठीक है, प्लस कर देंगे तीनों को, 216 प्लस 512 प्लस 1000, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, क्वेश्चन के अंदर आपसे सिर्फ वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब पूछा गया था, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। अगर if he wants to know about side of new cube, then you have to do cube root of 1728. okay? अगर आपसे नए क्यूब की साइड पूछी जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1728 का क्यूब रूट करना पड़ेगा और आंसर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, यहाँ पे स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 तो कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ए मिल्क कंटेनर 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 सेंटीमीटर हाई। ओके, हाइट दे रखी है उसकी और लेंथ दे रखी है। हाउ ब्रॉड इट मस्ट बी मेड टू होल्ड 8.64 लीटर ऑफ मिल्क। वो 8.64 लीटर मिल्क होल्ड करने के लिए उसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी बनानी पड़ेगी, ये पूछ रहा है। ठीक है,
देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10, वॉल्यूम ऑफ मिल्क कंटेनर इज इक्वल टू 8.64 लीटर इज गिवन. नाउ convert liter into centimeter cube. How it's convert? Multiply by 1000. If we multiply 8.64 by 1000, it's become in centimeter cube. The volume become 8640 centimeter cube. Okay. Length of milk container is equal to 45 centimeter is given. और यहाँ पे आपको क्या दे रखी? हाइट ऑफ मिल्क कंटेनर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि जो आपका कंटेनर है वो क्यूबॉइड के शेप का है, क्योंकि उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग आएंगी. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 8640. आपको गिवन है, वॉल्यूम इज गिवन, लेंथ इज 45, ब्रेड्थ आपको फाइंड करनी है, या यहाँ पे ब्रेड्थ कर देते हैं इसको, ब्रेड्थ आपको फाइंड करनी है और हाइट दे रखी है 8. If we find to breadth 45 and 8 get divided 8640. ठीक है, इसको जाके इधर डिवाइड कर देंगे. यहाँ पे आफ्टर सोल्विंग द ब्रेड्थ ऑफ मिल्क कंटेनर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. ओके, क्या लिखेंगे? ब्रेड्थ ऑफ मिल्क कंटेनर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. ओके, ब्रेड्थ आ जाएगी यहाँ पे 24 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10. आगे समझ में. क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं. देखिए स्टेटमेंट है आपकी, ए रेक्टेंगुलर टैंक कंटेनिंग 294,000 लीटर ऑफ ऑयल. फाइंड द डेप्थ ऑफ द ऑयल इन द टैंक. इट इज बेस मेजर 6 मीटर एंड 4.9 मीटर. ओके, ये आपकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है और आपको वॉल्यूम दे रखा है. आपको क्या फाइंड करना है? उस टैंक की डेप्थ फाइंड करनी है, यानी कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको हाइट फाइंड करनी है. ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको. तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर आपका 11. वॉल्यूम ऑफ ए टैंक इज गिवन 294,000 लीटर. ओके, नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू मीटर क्यूब, then divided by 1000. 294,000 divided by 1000 is becomes equal to 294 meter cube. Okay, 294 meter cube. Now length of the oil is given, length of the oil tank is given equal to 6 meter and breadth of the oil tank is given 4.9 meter. Okay, now the volume of oil tank is equal to length multiply breadth multiply height. 6 multiply 4.9 multiply height is equal to 294. If we want to find height h, value of h, then 6 and 49 comes other sides and divide 294. इसको डिवाइड कर देंगे और इसको सोल्व करके 6 को 1 पर और ये 49 पर कैंसिल होके इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाए आपका 10 मीटर. ओके, ये जो पॉइंट हटाएंगे, इसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 10 लगेगा और 49 से 49 कैंसिल होके कितना आ जाएगा? 10 मीटर आ जाएगा यहाँ पे. ओके, तो डेप्थ ऑफ द ऑयल टैंक जो है आपकी कितनी आ गई है? 10 मीटर. ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं. क्या दे रखा है? द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए क्यूबॉइड इज 80 सेंटीमीटर क्यूब. एरिया गिवन है, क्यूबॉइड का एरिया गिवन है. इफ हाइट इज 80 सेंटीमीटर, हाइट इज 80 सेंटीमीटर, find its volume. We have to find the volume of a cuboid. Okay, so here area of the base of cuboid is given 80 centimeter square and the height of the cuboid is 80 centimeter. Okay, volume of cuboid is equal to length multiply breadth multiply height. It means here the area of the base of the cuboid is 80 centimeter square. Here the length multiply breadth both are after multiplying is given. ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको 80 गिवन है, क्योंकि एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको 80 दे रखा है यहाँ पे. ठीक है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इन दोनों की जगह पर we have to put 80 and height is also the 80. ओके, तो 80 multiply 80 is equal to 6400 सेंटीमीटर क्यूब. ओके,
Now the volume of cupboard is equal to 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, आ गया समझ में? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.5। नाउ इट्स कंप्लीट एंड डू इट इन योर नोटबुक एंड सेंड मी योर होमवर्क। ओके, इफ everyone send me your homework, then I have done next exercise. Otherwise I will not do any homework, any class of mathematics. Okay, मैं आपकी आगे से कोई क्लास नहीं लूँगा अगर आपने अपना होमवर्क जो है मेरे पास सेंड नहीं किया तो। ठीक है? ओके, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन, देन यू हैव टू कॉल मी, यू हैव टू मैसेज मी। ओके, कुछ भी कर सकते हो आप, मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।